हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में बात करेंगे। महिंद्रा की बहुत सारी सब्सिडरीज है। अगर टोटल सब्सिडरीज देखा जाएगा महिंद्रा ग्रुप की, या फिर टोटल नंबर ऑफ कंपनीज महिंद्रा ग्रुप में कितनी है, तो वो 150 प्लस कंपनीज हैं। और ये जो कंपनीज है वो 22 इंडस्ट्रीज में इनका प्रेजेंस है। मतलब अलग अलग इंडस्ट्रीज में अगर हम देखते हैं इनका प्रेजेंस, तो काफी बड़ा ग्रुप है। और अभी आने वाले समय में एटलीस्ट 10 कंपनियों को लिस्ट कर सकता है महिंद्रा ग्रुप। तो वो कंपनीज कौन सी होंगी, इसके बारे में बात करेंगे। उन कंपनीज के रेवेन्यूज क्या है, उन कंपनीज के प्रॉफिट्स क्या है फाइनेंशियल ईयर 20 में, इसके बारे में भी मैं आप लोगों के सामने डिटेल में वो डिस्कशंस करूंगा। तो 22 इंडस्ट्रीज में महिंद्रा ग्रुप प्रेजेंट है। फर्स्ट एरोस्पेस, एग्री इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव, clean energy, construction equipment, consulting, then defense, farm equipment, hospitality, information technology, logistics, financial services, steel and real estate and infrastructure। तो ऐसी 22 अलग अलग इंडस्ट्रीज में महिंद्रा ग्रुप का प्रेजेंस है, जिसमें से बहुत सारे बिजनेसेस हमने ऑलरेडी लिस्टिंग होते हुए देखे भी है। जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा इज लिस्टेड, टेक महिंद्रा इज लिस्टेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज इज लिस्टेड, महिंद्रा हॉलीडेज इज लिस्टेड। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज, लॉजिस्टिक्स इज ऑल्सो लिस्टेड। तो ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हो चुकी है और आने वाले समय में बहुत सारी कंपनीज और भी यहाँ पे लिस्ट हो सकती है। अगर बिजनेस वाइज हम प्रेजेंस देखते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा का, सो मोर देन 100 कंट्रीज में महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप इज प्रेजेंट। 72 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है महिंद्रा के पास अक्रॉस द वर्ल्ड, और 50% ऑफ द रेवेन्यू जो आता है महिंद्रा ग्रुप के पास वो आउटसाइड इंडिया से आता है। सो दैट शोज कि ट्रूली डाइवर्सिफाइड काइंड ऑफ ये ग्रुप है। और इसीलिए यहां पे आने वाले समय में 4 की सेक्टर्स है जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा ये जो ग्रुप है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ये कंपनी है, ये 4 सेक्टर्स में 10 बिजनेसेस है, उनको शायद आने वाले समय में लिस्ट कर सकती है। सो वो कौन से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले बता दें 4 सेक्टर्स कौन से। तो 4 सेक्टर्स है। मोबिलिटी फर्स्ट सेक्टर है, क्लीन एनर्जी सेकंड सेक्टर है, थर्ड वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, एंड फोर्थ वन इज रूरल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो यहां पे ये 4 सेक्टर्स में कौन सी कंपनीज आने वाले समय में लिस्ट हो सकती है उसके बारे में यहां पे बात करेंगे। सो मोबिलिटी, अगर ये सेक्टर की बात करते हैं तो आफ्टर मार्केट मतलब यूज्ड कार सेलर, इनकी एक कंपनी है फर्स्ट चॉइस व्हील्स। तो ये कंपनी FY20 में तो एक्चुअली इट वाज अ लॉस मेकिंग कंपनी, 39 करोड़ रुपीस का लॉस था, बट रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से 491 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू यहां पे इस पर्टिकुलर कंपनी में अभी आ रहा है। इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में भी, आगे जाके थोड़ा सा और डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे इसके बारे में। सो ये फर्स्ट है। दूसरी है प्रीमियम मोटरसाइकिल्स। तो प्रीमियम मोटरसाइकिल्स आप लोगों को पता है, रॉयल एनफील्ड को अगर कोई अभी आज टक्कर देने की कोशिश बहुत ज्यादा कर रहा है, ऑब्वियसली बजाज ग्रुप इज देयर, बट जावा मोटरसाइकिल्स, ये जो जावा की गाड़ियां है वो डेफिनेटली टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। क्लासिक लेजेंड्स प्राइवेट लिमिटेड इस नाम से ये कंपनी है। 411 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू भी FY20 में इस कंपनी का हुआ है, बट अभी तक ये प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं बनी है। 6 करोड़ रुपए का FY20 का लॉस था। This particular year is going to be a difficult year, there is no doubt। तो शायद ये थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी में आने में थोड़ा 1 साल और लग सकता है, बट इट्स ऑन राइट ट्रैक टू गेट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑन देयर बैलेंस शीट्स। तो लेट अस सी। द थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये भी कंपनी है महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। 279 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू FY20 का हुआ है इस कंपनी का, बट अभी भी ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हुई है। 55 करोड़ रुपीस का लॉस है। तो ये कोई ऐसे इमीडिएटली जाके लिस्टिंग नहीं होने वाली है। आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी दिखाएंगे वो, बट दीज आर द कंपनीज विच द ग्रुप हैज आइडेंटिफाइड फॉर IPO कैंडिडेट। सो डेफिनेटली वी शुड लुक फॉरवर्ड फॉर दैट। और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जैसे कि आप लोगों को पता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा यूके में बाय 2030 नॉट अ सिंगल कार विल बी सोल्ड विच विल बी रन ऑन पेट्रोल और डीजल। तो वो इट्स अ बिग थिंग। यूरोपियन यूनियन में बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने 2025 ये भी टारगेट लिया हुआ है कि उसके बाद कोई फ्यूल बेस्ड मतलब पेट्रोल या डीजल बेस्ड कार्स, सो दे डोंट वांट टू सेल जस्ट टू कंट्रोल द पोल्यूशन।
सो आई थिंक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज गोइंग टू बी द फ्यूचर. वी आर सीइंग दैट टेस्ला में जो हो रहा है, अभी भी नंबर ऑफ कार्स अगर आप देखोगे कितनी सेल कर रहे हैं, तो हो सकता है किसी एक स्टेट में जितनी हमारी कार बिकती है उससे भी कम कार्स टेस्ला बेच पा रहा है. बट ये फ्यूचर है एंड दे हैव मतलब वो निश क्रिएट कर चुके हैं एंड इट्स ऑल अबाउट नाउ स्केलेबिलिटी विच इज क्वाइट हाई. सो उस हिसाब से डिस्काउंटिंग चल रही है, फ्यूचर कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग चल रही है एंड दैट्स व्हाई मिस्टर इलॉन मस्क is at $120 billion मार्केट, मतलब वो उनका वैल्यूएशन जो है रिच की जो लिस्ट है रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, उसमें वो नंबर 3 पोजीशन पे है और शायद जल्द ही नंबर 2 पोजीशन पे जा सकते हैं. सो दिस इज द काइंड ऑफ possibility or the market for electric vehicles. So definitely nobody wants to be left behind in this particular race. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इज ऑल्सो कंसंट्रेटिंग ऑन दैट. द फोर्थ इज शेयर्ड मोबिलिटी, जिसमें जो कंपनीज मतलब ये जो इसमें महिंद्रा का जो फोकस है स्पेसिफिकली ट्रक्स एंड बसेस में अगर हम बात करते हैं, सो अराउंड 506 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू इस शेयर्ड मोबिलिटी बिजनेस से भी महिंद्रा एंड महिंद्रा को आ रहा है. एंड बट यहां पे अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, 14 करोड़ रुपीस का लॉस अभी भी यहां पे है. तो मोबिलिटी ये जो सेक्टर है इसमें चारों कंपनीज में बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, बट रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं सो 1500 से 1600 करोड़ रुपए का ये टोटल रेवेन्यू ये चार कंपनीज से नजर आ रहा है. सो डेफिनेटली आई थिंक इन नेक्स्ट 1 or 2 years the profitability should come there and these companies will be on right track for the IPO. Now the second sector is clean energy. Again जैसे कि हमने बोला कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जैसे एक थॉट प्रोसेस है, वैसे क्लीन एनर्जी का स्पेसिफिकली रिन्यूएबल बिजनेसेस में अगर हम बात करते हैं तो इनकी एक कंपनी है महिंद्रा सस्टेन. तो महिंद्रा सस्टेन 2231 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू हुआ है इस कंपनी का एंड 20 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट भी हुआ है. सो दिस इज अ प्रॉफिटेबल वेंचर फॉर महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप. सो डेफिनेटली दिस इज वन कंपनी. अगेन एक लॉन्ग टर्म विजन नजर आ रही है. अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट अर्निंग विजिबिलिटी एंड अर्निंग्स ग्रोथ विजिबिलिटी. तो दोनों चीजें यहां पे अवेलेबल होती हुई नजर आ रही है. सो दैट्स व्हाई वी शुड हैव अ क्लोज वॉच ऑन दिस पर्टिकुलर कंपनी ऑल्सो. द थर्ड सेक्टर इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी. तो इसमें फर्स्ट है जेनसेट्स. तो महिंद्रा का पावरऑल ये जो कंपनी है जो डीजल जनरेटर मेकर है, तो ये इसका रेवेन्यू है 1517 करोड़ रुपीस का और 102 करोड़ रुपीस का इसका नेट प्रॉफिट है FY20 का. सो जेनसेट्स में दो मतलब यहां पे थोड़े बहुत डिस्कशंस हो सकते हैं कि ऊपर वाले जो बिजनेसेस है वो क्लीन एनर्जी वगैरह की बातें कर रही है, बट यहां डीजल जनरेटर मेकर की हम बात कर रहे हैं. सो ये एक ट्रेडिशनल बिजनेस है. आई डोंट नो कि मतलब इसको कितना कैसा रेस्पॉन्स आएगा. इट्स नॉट कि मैं बोल रहा हूं कि ये बहुत अच्छा है और इसलिए उन्होंने लिस्ट होना चाहिए. इट इज देयर विजन, दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू इंप्लीमेंट. बट ये एक बिजनेस है, मुझे लगता है भले ही ये प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से काफी अच्छा नजर आ रहा है, बट देयर विल बी लॉट ऑफ चैलेंजेस. दैट्स व्हाट आई फील कि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से सही में कितना वैल्यू अनलॉकिंग होगा, आई रियली डाउट. द नेक्स्ट बिजनेस इज स्टील प्रोसेसिंग. आई थिंक यहां पे काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास अवेलेबल है. ये वन ऑफ द 3 कंपनीज जिसपे बहुत ज्यादा फोकस है महिंद्रा एंड महिंद्रा का टू लिस्ट वो है, जिसमें महिंद्रा एक्सेलो ये कंपनी है, इलेक्ट्रिक स्टील प्रोसेसर है. 1361 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू है FY20 का एंड 26 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट भी है इस कंपनी का. तो ये कंपनी लिस्ट हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे आने वाले स्लाइड्स में. द थर्ड कंपनी इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर इज सप्लाई चेन विच इज ब्रिस्टल कोन. सप्लाई चेन कंसल्टेंट है ये. 701 करोड़ रुपीस का इसका रेवेन्यू है एंड 40 करोड़ रुपए 40 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट है. तो प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं सो डेफिनेटली वन ऑफ दी बेटर कंपनी मार्जिन के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी में नजर आ रही है, प्रॉफिटेबल भी है. सो डेफिनेटली ये भी एक लिस्टिंग कैंडिडेट है. नाउ द फोर्थ सेक्टर विच इज रूरल एंड फाइनेंशियल सेक्टर. तो रूरल हाउसिंग फाइनेंस में महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस ये कंपनी काफी अच्छा परफॉर्मेंस देती हुई नजर आ रही है. आई नो दैट कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो म्यूचुअल फंड्स भी ये भी एक कंपनी है. तो ये भी स्पेसिफिकली टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज में अपना जो पैर जमाने की कोशिश कर रही है, तो वहां से वो पेनिट्रेशन लाने की कोशिश कर रही है. सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजन रूरल का प्ले इनको बहुत अच्छे से जमता है बिकॉज द डीलर नेटवर्क इज वेरी गुड. सो दे आर ट्राइंग टू
get those customers through their dealer networks also, and plus they are trying to hire new dealers too. So यहाँ पे रूरल हाउसिंग फाइनेंस, महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस ये कंपनी है, 1528 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू है इस कंपनी का एंड 149 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट है. सो दिस इज अ पॉजिटिव साइन. ऑलमोस्ट 10% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है इस बिजनेस में. और अपॉर्चुनिटीज भी काफी बढ़िया है. गवर्नमेंट का जिस तरीके से फोकस भी है हाउसिंग फॉर ऑल में, तो डेफिनेटली आई थिंक इट इज गोइंग टू बी a good venture for Mahindra and Mahindra. The last company which is in agricultural sector, which is Mahindra Tractors. So Mahindra Tractors ये भी इसको भी अलग से लिस्ट करने की प्लानिंग महिंद्रा की चल रही है. दो FY20 इज स्टिल नॉट प्रॉफिटेबल था नहीं, 51 करोड़ रुपीस का लॉस था. बट आई थिंक लुकिंग एट दिस ईयर्स सेल्स लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर. और फिर ये एक प्योर प्ले हो सकता है, जैसे कि एस्कॉर्ट्स एक प्योर प्ले है ट्रैक्टर्स में, तो शायद महिंद्रा ट्रैक्टर्स अगर लिस्ट हो जाए तो आई थिंक लॉट ऑफ पीपल विल बी क्वाइट इंटरेस्टेड इन एलोकेटिंग मनी. और वैसे भी लिस्टेड प्लेयर्स में कोई कंपिटिटर्स है नहीं एस्कॉर्ट्स को, जो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर्स या फिर मेजोरिटी ऑफ द ट्रैक्टर से रेवेन्यू आता है. सो दैट इज वन कंपनी आई थिंक वी शुड लुक फॉरवर्ड फॉर. तो यहां पे 10 बिजनेसेस है इनके टोटल जो वैल्यू अनलॉकिंग होने वाले. आउट ऑफ दीज 10 जेएमसी बोल रहे हैं वो खुद, जो महिंद्रा ग्रुप से जो डिक्लेरेशंस या फिर नोटिफिकेशंस आए उसमें. सो आउट ऑफ दीज 10, 3 बिजनेसेस विल गो फॉर आईपीओ इन नेक्स्ट 3 years. और बचे हुए जो 7 है वो नेक्स्ट 5 to 7 years में लिस्टिंग उनका हो सकता है. क्यूमुलेटिव रेवेन्यू अगर हम देखेंगे ये 10 कंपनीज का more than 10,000 करोड़ रुपीस का है. Those 10 businesses are identified to boost return on equity to 18% in medium term. तो ओवरऑल महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसको 18% तक लेके जाने का प्लान ये सारे बिजनेसेस से हो रहा है. यहाँ पे वेल पोजिशन्ड बिजनेसेस है, स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू एग्जीक्यूट एंड डिलीवर प्रॉफिट्स है इन बिजनेसेस में. दो फ्यू बिजनेसेस आर स्टिल इन लॉसेस, बट लुक्स लाइक इन नेक्स्ट 1 or 2 years the profitability should be there. A good amount of profitability will be there. Many businesses are profitable and generating cash also, and many of them will not require more cash from parent to grow. तो ये भी एक रीजन है कि यहां से आई थिंक सेल्फ सस्टेनिंग रहेंगे, नया कैपिटल इन्फ्यूजन नहीं रहेगा. जो भी थोड़ा बहुत कैपिटल चाहिए होगा आई थिंक थ्रू फ्रेश इशू जो आईपीओ का लाया जाएगा वहां से वो पैसा रेज कर सकते हैं और वहां से ये सारी चीजें हो सकती है. तो अभी जैसे ये 10 बिजनेसेस है उसमें से 3 कौन से बिजनेसेस है जो यहां पे लिस्ट हो सकते हैं, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो आफ्टर मार्केट में फर्स्ट चॉइस व्हील्स ये जो कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा की ये लिस्ट हो सकती है. इसका रीजन है डिमांड मोमेंटम इन प्री ओन्ड कार्स. तो डिमांड मोमेंटम जो है ये प्री ओन्ड कार्स में, मतलब रीसेल की कार्स में जो डिमांड बढ़ी है बिकॉज ऑफ दिस पर्सनल मोबिलिटी. आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी गुड थिंग फॉर द कंपनी और इसी पे कंपनी कैपिटलाइज करना चाहती है. एंड देन ये जो कनेक्ट है इनका विद द रूरल मार्केट्स और द कस्टमर्स ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा, आई थिंक दे आर गोइंग टू गेट दैट एडवांटेज. तो ये कंपनी एक है जो लगता है कि जल्द लिस्ट हो सकती है विद इन नेक्स्ट 3 years. द सेकंड वन इज स्टील प्रोसेसिंग, महिंद्रा एक्सेलो. ये जो कंपनी है ये जो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी आ सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो वहां पे पुरानी जो ट्रक्स है, बसेस है, जो पुरानी कार से डिपेंड करता है कैसी स्क्रैपेज पॉलिसी आती है, तो वहां पे जो भी पुरानी कार होगी वो स्क्रैपेज में जाएगी तो स्टील प्रोसेसिंग लगेगी. वहां पे एक बहुत ही बढ़िया एडवांटेज इस कंपनी को आता हुआ नजर आ सकता है. एंड कंपनी इज रेडी टू पुट 25 प्लांट्स अक्रॉस द कंट्री. अगर ये जैसे ही ये स्क्रैपेज पॉलिसी आउट होती है एंड कंपनी इज रेडी विद दैट काइंड ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स, तो वो एक बहुत ही बढ़िया चीज हो सकती है. ऑलरेडी 701 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू ये कंपनी कमाती है. 1361 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू ये कंपनी का है एंड 26 करोड़ रुपीस का प्रॉफिटेबिलिटी है. बट जैसे 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 आई थिंक रिक्वायरमेंट आएगी, आई थिंक कंपनी इज रेडी टू पुट मोर मनी, पुट मोर कैपिटल एंड बिल्ड दोज 25 प्लांट्स फॉर दिस स्टील प्रोसेसिंग. तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट होता हुआ नजर आ सकता है एंड इसके थ्रू इवन दे विल गेट सम बेनिफिट्स फॉर देयर ट्रक्स एंड बसेस वगैरह जो है वहां पे भी एक एडवांटेज इन कंपनी को मिल सकता है फ्रॉम द सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू. तो वो भी हमें देखना होगा. द लास्ट कंपनी विच कैन गेट लिस्टेड इज ब्रिस्टल कोन, सप्लाई चेन कंपनी है. मैनेजमेंट इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द सप्लाई चेन बिजनेस. मेनी कस्टमर्स जो है इनके वो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं.
एंड द काइंड ऑफ गाइडेंस द कंपनी इज गिविंग फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी, ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से 10 टाइम्स ग्रोथ हो सकती है इन नेक्स्ट 4 to 5 years। आज अगर हम देखते हैं तो 701 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू है इस कंपनी का, 10 टाइम्स इन नेक्स्ट 4 to 5 years, मतलब अराउंड 7 to 8,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू। और डेफिनेटली आने वाले समय में ये कंसल्टेंसी है तो मार्जिन विल बी ऑन अ वेरी हाई प्रॉफिटेबिलिटी पे रहेगी ये कंपनी। सो डेफिनेटली वो एक एडवांटेज कंपनी को हो सकता है। सो इसीलिए ये 3 कंपनीज जल्द ही लिस्ट हो सकती है। एक है फर्स्ट चॉइस व्हील्स, सेकंड वन इज महिंद्रा एक्सेलो एंड थर्ड वन इज ब्रिस्टल कोन। दैट्स व्हाट द कंपनी इज आइंग फॉर। एक अच्छा डिसीजन कंपनी ने ये भी लिया है कि ये जो लॉस मेकिंग सब्सिडरीज है कंपनी के, वहां से वो उन्होंने एग्जिट लेना तय कर लिया है, जिसमें सैनयोंग मोटर कंपनी जो कोरियन सब्सिडरी है महिंद्रा एंड महिंद्रा की, उसमें से एग्जिट लिया है। देन यूएस बेस्ड इलेक्ट्रिक बाइक स्टार्टअप है जेंजे, उसमें से भी, एंड गिब्स एरो प्राइवेट लिमिटेड ऑस्ट्रेलिया बेस्ड स्मॉल एयरक्राफ्ट मेकर है, तो उसमें से भी एग्जिट लेना महिंद्रा ने तय कर लिया है। दो वहां पे लॉसेस हुए हैं बट आई थिंक दे डू नॉट वांट टू कंटिन्यू डूइंग दैट। इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया टाइटर कैपिटल एलोकेशन का एक प्रोसेस या फिर थॉट प्रोसेस डेवलप किया है, जिसमें ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी, ऐसी 3 कैटेगरीज में ये कंपनीज को डिवाइड किया जा रहा है। सो ए कैटेगरी का क्राइटेरिया है एंटिटीज विद क्लियर पाथ टू 18% रिटर्न ऑन इक्विटी। ऐसी जो कंपनीज होगी उनको कंटिन्यू किया जाएगा। बी कैटेगरी में डिलेड और अनक्लियर पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी बट क्वांटिफाइबल स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट, ये जहां पे लगता है कंपनी को वो भी कंपनीज वो कंटिन्यू कर सकते हैं, बट जहां पे अनक्लियर पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी एंड नो क्वांटिफाइबल स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट, वहां से कंप्लीटली एग्जिट, फिर वो भले ही पार्टनरशिप हो या फिर खुद का सब्सिडरी हो 100%, वहां से उन्होंने एग्जिट लेना तय किया है, जिसमें इन्होंने ये 3 कंपनीज पे कॉल लिया है। सैनयोंग मोटर कंपनी, जेंजे यूएस बेस्ड इलेक्ट्रिक बाइक स्टार्टअप एंड गिब्स एरो प्राइवेट लिमिटेड ऑस्ट्रेलिया बेस्ड स्मॉल एयरक्राफ्ट मेकर। तो ये 3 कंपनी से महिंद्रा ग्रुप कंप्लीटली बाहर जा रहा है, और बाकी जो कंपनीज जो जेम्स है उनके पास 10 जेम्स, उसमें से 3 जेम्स वो नेक्स्ट 3 इयर्स में लिस्ट कर सकता है, और बचे हुए 7 जेम्स वो नेक्स्ट 3 to 5 इयर्स में या फिर 5 to 7 इयर्स में वहां पे वो लिस्टिंग हो जाएगी। सो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू पीपल फील कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो जरूर हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट कीजिएगा दोस्तों। वहां पे आप मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आप म्यूचुअल फंड यज्ञा, MF यज्ञा, जहां पे हम मोर देन 200 म्यूचुअल फंड्स को रिव्यू करते हैं एवरी मंथ, उनकी रेटिंग्स देते हैं, उनको भी रिव्यू कर सकते हो। एंड जो हमारा स्टॉकोमीटर प्लस ये एक सब्सक्रिप्शन है, वहां पे हम वीडियोस बनाते हैं, डिटेल एनालिसिस बनाते हैं, रेटिंग्स देते हैं कंपनीज को, उनके बारे में लिखते हैं कंपनीज के बारे में, और कुछ भी अगर वीडियोस वगैरह होते हैं तो वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है तो स्टॉकोमीटर प्लस को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।